हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 22 जनवरी 2000। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात है। देखिए, ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है धनु लगन की। और धनु लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु, जो जाकर पंचम भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। ये एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में मानी जाती है कि जब लगन भाव का स्वामी केंद्र में हो, मतलब केंद्र के चारों घरों में से किसी घर में हो या त्रिकोण में हो, तो ये अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है और अपने जीवन में अपने सभी कार्यों को अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर कर लेता है। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। लगन में देखिए, अगर लगन की हम बात करते हैं तो शुक्र जैसा शुभ ग्रह लगन में विराजमान है, जो जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेगा। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति की इच्छा को बहुत अधिक बढ़ाने का यहाँ पर काम करेगा। लेकिन इस कुंडली के लिए शुक्र पूर्ण रूप से अकारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि शुक्र लग्नेश के अति शत्रु ग्रह बनते हैं, जो छठे भाव के और एकादश भाव के स्वामी में। और छठे भाव का स्वामी एकादश में होने से व्यक्ति के जीवन में शुक्र जो है ये रोग, रिपु, ऋण, प्रॉब्लम, समस्याओं को इतना इनका समय चलेगा, इतना इसको लाने का काम यहाँ पर ये करेंगे। लेकिन साथ साथ ये लाभ को देने का भी काम करते हैं, तो लाभ की स्थिति भी जीवन में बनाकर, मतलब दोनों ही प्रकार की स्थिति जीवन में बनाकर रखने वाले हैं। लेकिन जब शुक्र पूर्ण रूप से नैसर्गिक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह यहाँ पर होते हैं, तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करेगा। सभी भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होंगी। शुक्र का लगन में होना ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की स्थिति अच्छी रहती है। पंचम भाव के स्वामी की हम बात करते हैं तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर अपने से 11वें घर में बैठे हैं। मतलब पंचम भाव से अपने से 11वें घर में तीसरे भाव में बैठे हैं। और मंगल का तीसरे में होना ये अत्यंत श्रेष्ठ है। पंचम भाव का तीसरे में होना ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति मानी जाती है कि ऐसे व्यक्ति को पंचम भाव के जो फल हैं वो प्राप्त जीवन में जरूर होंगे, जैसे शिक्षा, संतान का सुख प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो तीसरे घर में बैठकर व्यक्ति को मेहनती, पुरुषार्थी बनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे व्यक्ति मतलब मेहनती होगा, दृढ़ निश्चय होगा, अपने काम को करने वाला होगा। और मंगल यहाँ पर बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, मतलब पंचम भाव का संबंध नवम भाव से भी हो रहा है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, नवम भाव के स्वामी की। नवम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो जाकर दूसरे भाव में बैठे हैं। ये भी व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को अच्छा बनाने का काम करता है। लेकिन सूर्य मकर राशि में है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी कमजोर यहाँ पर रहती है। ऐसे व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो भी कमजोर होती है, क्योंकि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं। लेकिन अगर हम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो नवम भाव के स्वामी यहाँ पर दूसरे भाव में है। व्यक्ति को भाग्य के सारे जीवन में धन प्राप्त होगा, ये इस बात को दिखाता है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कुंडली में हम अन्य ग्रह की बात करें तो देखिए, चंद्रमा यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रह बनते हैं और चंद्रमा लग्नेश के मित्र हैं। चंद्रमा अपनी राशि, मतलब चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में बैठे हैं, जो एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर करने का काम करते हैं। और चिकन की राशि कर्क है और लगन इनका धनु है। तो ये भी अच्छी स्थिति होती है कि जब लग्नेश और चंद्र राशि के स्वामी सेम होते हैं या मित्र क्षेत्रीय होते हैं, तो ये अपने आप में जीवन की स्थिति को अच्छा बनाने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो ये व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव को बढ़ाने का काम यहाँ पर करेगा। व्यक्ति अपने जीवन में भटकाव को जरूर प्राप्त करेगा, मतलब व्यक्ति के जीवन में 100% भटकाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा राहु के साथ हैं। और चंद्रमा यहाँ पर देखिए पक्ष बल से बली हैं, क्योंकि देखिए सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो चंद्रमा पक्ष बल से पूर्ण रूप से बली हैं। लेकिन चंद्रमा बली है और चंद्रमा राहु के साथ है, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति, भ्रम की स्थिति जीवन में देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में खोया रहेगा। कोई बड़ी बड़ी कल्पनाएं अगर व्यक्ति को दिखाता है तो व्यक्ति उन कल्पनाओं में भी आ जाता है, मतलब किसी के दूसरे के प्रभाव में भी व्यक्ति बड़ी आसानी से आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति कल्पनामान ऐसे ज़्यादा होते हैं जो कर्क राशि वाले होते हैं। तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के करियर को, व्यक्ति के समय को, व्यक्ति के धन को खराब करने वाली होती है, व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ लाने वाली होती है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है। अब हम नवमांश कुंडली को अगर हम देखते हैं तो नवमांश जो चक्र है इनका 5 नंबर से शुरू होता है, जो कि इस बात को दिखाता है कि जीवन में भाग्य की प्राप्ति इनको हमेशा रहेगी, क्योंकि जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में 5 नंबर भाग्य भाव में है और भाग्य भाव की राशि से नवमांश चक्र शुरू होता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। यहाँ पर शनि का होना व्यक्ति के जीवन में संघर्षों, कष्टों, परेशानियों को बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है।
तो ये स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। लगन कुंडली में भी भाग्य भाव की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, मंगल का प्रभाव भी लगन कुंडली में भाग्य भाव पर है, और नवमांश कुंडली में भी भाग्य भाव का प्रभाव मंगल का प्रभाव भाग्य भाव पर है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति मानी जाती है। गुरु भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं जीवन में भाग्य का सुख प्राप्त होगा, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, जीवन में हर प्रकार की स्थिति जीवन में अच्छी रहेगी। अब इनके प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न इनका मुख्य रूप से विवाह को लेकर है। इनकी विवाह की स्थिति बनते बनते टूट जाती है, विवाह की स्थिति नहीं बन पाती है। देखिए, अगर हम इनके समय की बात करते हैं तो वर्तमान में इनको शुक्र की दशा प्रारंभ हुई है। शुक्र में शुक्र का अंतर यहाँ पर इनको चल रहा है। शुक्र की दशा इनको 2021 से प्रारंभ हुई है, और शुक्र में शुक्र का अंतर इनको अगस्त 2024 तक रहेगा। मतलब शुक्र में शुक्र का अंतर जो रहेगा वो अगस्त 2024 तक रहेगा, जो इस बात को दिखाता है कि अगस्त 2000 किसी भी ग्रह की दशा जब प्रारंभ होती है और उस दशा में उसी की अंतर दशा होती है, तो ये अपने आप में अच्छे फल देने वाला नहीं माना जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन में समस्याएं, संघर्ष, प्रॉब्लम, किसी भी काम का ना होना, ये स्थिति लगातार बनती रहती है, क्योंकि ग्रह की दशा में उसकी अंतर दशा अच्छा फल नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगस्त मतलब जो आने वाला अगस्त है, अगस्त 2024 में शुक्र की अंतर्दशा समाप्त होगी, और शुक्र में सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। और सूर्य और शुक्र देखिए यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, शुक्र लगन भाव में है। ये अपने आप में जीवन में सभी सुख सुविधाओं को देंगे, क्योंकि शुक्र की इनको दशा प्रारंभ है, और शुक्र सुख सुविधाओं के और भौतिक सुख हो गए, सभी प्रकार के भौतिक सुखों के कारक यहाँ पर होते हैं, तो वो इनको देने का काम यहाँ पर करेंगे। और सूर्य यहाँ पर इनके भाग्य से हैं। भाग्य हमेशा अच्छा फल देते हैं, भाग्य हमेशा व्यक्ति के जीवन को बहुत ऊपर अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, भाग्य देने का काम करते हैं, जीवन में ऊंचाई देने का काम करते हैं, मान सम्मान भी देने का काम करते हैं। हर प्रकार की स्थिति को अच्छा बनाने का काम जीवन में भाग्येश यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भाग्येश की अंतर्दशा प्राप्त होगी, जिसमें व्यक्ति के जीवन की जो स्थितियाँ हैं, जो रुके हुए काम है, वो सभी पूरे होने की स्थितियाँ बनती है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में जो अगस्त के बाद जो समय होगा, उसमें विवाह की जो संभावनाएं हैं, विवाह की जो स्थिति हैं, वो और प्रबल हो जाएंगी, और विवाह की स्थिति यहाँ पर अगस्त के बाद अनुकूल बनेगी, विवाह की स्थिति यहाँ पर संपन्न भी हो सकती है। दूसरी बात हम बात करते हैं विवाह की स्थिति देखने के लिए गुरु ग्रह से, क्योंकि गुरु ग्रह से विवाह की स्थिति गोचर में कैसे देखते हैं। देखिए, चंद्र राशि है, अगर हम चंद्र राशि को यहाँ पर 4 नंबर लिखते हैं तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 2। वर्तमान में जो गुरु गोचर कर रहे हैं वो वृषभ राशि में कर रहे हैं, और वृषभ राशि का संबंध यहाँ पर भाग्य सप्तम भाव से हो रहा है। तो इस बात को दिखाता है कि विवाह का जो चक्र है, विवाह का जो समय है, वो प्रारंभ वर्तमान में यहाँ पर चल रहा है, वर्तमान में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर दशा अंतरदशा का सपोर्ट किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है। लेकिन अगस्त के बाद यहाँ पर दशा अंतरदशा का सपोर्ट यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो गोचर की स्थिति भी इस बात को प्रमाणित करती है कि विवाह की स्थिति बनी हुई है, और अगस्त के बाद जो समय होगा, सूर्य की जब अंतर्दशा प्रारंभ होगी, तो व्यक्ति के जीवन में विवाह की स्थिति को यहाँ पर ये प्रबल बनाने का काम करेगी, और विवाह को संपन्न कराने का काम यहाँ पर करेगी। यहाँ पर देखिए, शनि नीच राशि में है, शनि यहाँ पर दूसरे भाव के तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, लेकिन जिस भाव में बैठे हैं उसका भावपति नीच राशि में है, तो कहीं ना कहीं आलकस, ये समस्या भी देखने को मिलेगी। मतलब एक मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। धन की स्थिति भी यहाँ पर ठीक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रह विराजित है, और भाग्य जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, तो ये अपने आप में धन की स्थिति को भी अच्छा बनाने का काम यहाँ पर करेगा। लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ पर समस्या करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगी, वैवाहिक जीवन को शुरू होने में समस्या करेगी। लेकिन दृष्टि का प्रभाव होने से क्या होगा कि जो वैवाहिक काम होंगे, वैवाहिक जो जीवन होगा, वो देर से शुरू हो सकता है, या उसे शुरू होने में बहुत प्रयास करना पड़ सकता है, लगातार प्रयास करना पड़ सकता है, लगातार स्थितियां के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ये स्थितियां यहाँ पर शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ने से बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, शनि गुरु ग्रह के साथ हैं, और गुरु ग्रह बहुत शुभ ग्रह होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, जिस कारण शनि पर कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं एक उदासीनता, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं एक तनाव भी जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन वह तनाव
भी रहेगा और जीवन में खुशियाँ भी रहेंगी, जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण भी रहेगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ग्रह की दृष्टि पड़ रही है लेकिन दोनों ही अकारक हैं। तो कहीं ना कहीं अकारक होने की स्थिति में, अकारक होने के कारण समस्याओं का प्रभाव अधिक रहेगा लेकिन साथ में सुख सुविधाएं भी बनी रहेंगी, साथ में व्यक्ति अपनी जीवन की सफलताओं को भी प्राप्त करता रहेगा। इसी चीज़ को हम नवमांश कुंडली में अगर हम देखते हैं, देखिए नवमांश कुंडली में सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं है या किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है। लगन कुंडली में अगर हम देखते हैं तो सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि शुक्र की दृष्टि है। तो ये अच्छी स्थिति है जो वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक जीवन को जोड़ने का, वैवाहिक जीवन को बनाए रखने का काम यहाँ पर करती है। लेकिन नवमांश कुंडली में देखिए शनि की दृष्टि पर ये अपने भाव को देख रहा है तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति को बनाने का काम करेगा। प्रॉब्लम इसमें भी आएंगी, समस्या इसमें भी आएंगी, लेकिन शनि अपने घर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं से निपटारा भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। कोई विशेष प्रयोजन, विशेष काम इन समस्याओं से निपटने के लिए करना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्या लाने का काम यहाँ पर इनकी कुंडली में शनि का पूरा प्रभाव पड़ रहा है, शनि का काम यहाँ पर हो रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और नवमांश कुंडली में भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं शनि के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन गोचर और अंतर्दशा, दशा का जब प्रभाव एक साथ जुड़ेगा तो अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन की स्थितियाँ प्रॉपर रूप से बन जाएंगी या वैवाहिक जो विवाह है जो वो अगस्त के बाद पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। क्योंकि शुक्र देखिए वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, सभी सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं और शुक्र में जब सूर्य का समय आएगा तो ये अपने आप में वैवाहिक जीवन को चलाने वाला होगा, वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करने वाला होगा। जीवन के और परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो देखिए जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, घर का सुख, वाहन का सुख, हर प्रकार सुख व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं जो सभी सुख देने का काम करते हैं वो पंचम भाव में, अपने से अगले भाव में है। मतलब धन की, देखिए किसी भी भाव से, जैसे कि किसी भी भाव से अगला भाव होता है वो धन का भाव होता है। जैसे चतुर्थ से भाव पंचम, तो जब कोई चतुर्थ का स्वामी पंचम में होगा तो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं धन की स्थिति को बढ़ाने वाला होगा। और जो इसके यहाँ पर भाव है, भाव के फल हैं वो भी देगा। मतलब धन के साथ साथ उस भाव के फल व्यक्ति को प्राप्त होंगे जब कोई ग्रह अपने से अगले भाव में होता है। ये अपने आप में अच्छी स्थिति कुंडली में होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल और शनि है तो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी में भी है, ये भी एक समस्या यहाँ पर बनी हुई है। तो हर भाव का फल यहाँ पर बहुत उच्चतम नहीं है, बहुत निम्नतम नहीं है, एक औसत फल, भाव का फल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब सुख सुविधाओं की स्थिति जो है वो औसत देखने को मिल रही है, लेकिन सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। और गुरु यहाँ पर देखिए जीवन में खुशियाँ देने का काम करेंगे, सभी ज्ञान का सुख, संतान का सुख, विवाह का सुख, सभी सुख देने का काम यहाँ पर करेंगे क्योंकि गुरु यहाँ पर इनके कारक हैं, लग्नेश हैं। और गुरु के जैसे तत्व को ये जितना बढ़ाएंगे इतने इनके जीवन में और अच्छा रहेगा। जीवन में देखिए जीवन में लाभ की कमी नहीं रहेगी क्योंकि लाभ का स्वामी लगन में है। क्योंकि जब लाभ का स्वामी व्यक्तित्व से जुड़ता है तो जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है। व्यक्ति जीवन में प्रत्येक क्षेत्र से लाभ कमाता है और जीवन में अनवरत, मतलब पूरे जीवन व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता रहता है। और जब शुक्र ग्रह है तो शुक्र का संबंध धन से है, लक्ष्मी से है, तो धन का लाभ भी जीवन में होता रहता है, धन की प्राप्ति जीवन में होती रहती है। तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं विवाह की स्थिति, तो विवाह की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत खराब नहीं है, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। और जो विवाह की स्थिति बनेगी वो अगस्त के बाद इनकी विवाह की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी गोचर और अंतर्दशा के अकॉर्डिंग। और उपाय की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले उपाय आपको शनि का करना होगा। शनि के उपाय के लिए शनिवार को आप, प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाएं। शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है शनिवार को करने के लिए शाम को। ये क्योंकि शनि देव के कारण आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं बनी है, वैवाहिक जीवन में देरी होने का काम यहाँ पर शनि देव कर रहे हैं। तो शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाएं, उसके साथ परिक्रमा करें और शनि चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो आने वाली समस्या है, वैवाहिक होने में समस्या है, वो सब यहाँ पर समाप्त होंगी। शनिवार को आप काली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, छाया दान भी कर सकते हैं। काले रंग की किसी प्रकार की आप चीज़ का दान कर सकते हैं, खाने पीने बैठने ओढ़ने की, या किसी को खिला भी सकते हैं जिसको आवश्यकता हो। शनिवार को उसको आप कुछ खिला भी सकते हैं, इससे भी आपके शनि को बल मिलेगा, शनि आपके अच्छे होंगे। शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं,
ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनि का आप जितने उपाय करेंगे उतना आपके जीवन में परेशानियाँ कम होंगी, उतना आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी बनेगी। रत्न की अगर हम बात करते हैं तो आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि गुरु की डिग्री भी यहाँ पर कम है, तो इतना अधिक प्रभाव देने में यहाँ पर गुरु समर्थ नहीं हो पा रहे क्योंकि डिग्री यहाँ पर कम है। तो गुरु से संबंधित आप रत्न पहन सकते हैं या गुरु से संबंधित चीज़ों का सेवन, पहनना, ओढ़ना वो अधिक कर सकते हैं। जैसे पीले रंग की चीज़ों का आप अधिक से अधिक उपयोग करें। और दूसरी बात है, देखिए चंद्रमा आपके राहु के साथ हैं जो आपके मन को पूरी तरह से भटकाने का काम यहाँ पर करते हैं, पूरी तरह से अशांत करने का काम यहाँ पर करते हैं। इसके लिए आप शिव जी की आराधना जरूर करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। माता जी के चरण आप सुबह को मतलब प्रतिदिन सुबह को माता के चरणों को स्पर्श करें। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा, आपके मन की स्थिति मजबूत होगी। तो ये उपाय आप करें, शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जल, दूध अर्पित, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें सोमवार के दिन। इतना काम आप जरूर करें क्योंकि ये देखिए ये आपके मन को प्रभावित करते हैं। इससे अच्छा उपाय आपके लिए होगा कि आप शिव जी की आराधना करें। और भाग्य आप देखिए, भाग्य आपके सूर्य बनते हैं तो सूर्य को जल दें, प्रतिदिन दें। ये कुछ आपको अपने नित्य क्रम में ये कार्य जोड़ने होंगे जिससे आपके जीवन की जो स्थितियां हैं वो अच्छी होंगी। देखिए जीवन की स्थिति आपकी अब प्रारंभ हो जाएगी अच्छी होनी, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा समाप्त होगी और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है। शुक्र किसी भी लगन में हो, किसी भी कुंडली में हो, भौतिक सुख देने का काम जो होता है वो शुक्र का ही होता है। और आपके जीवन में आपको इस उम्र में शुक्र की दशा प्राप्त है तो आपको जीवन में जो शुक्र के द्वारा दिए गए फल हैं वो प्राप्त होने प्रारंभ होंगे और आपको जीवन में हर प्रकार की स्थिति, सुख सुविधाएं, आपके मन की इच्छाएं सभी पूरी यहाँ पर होने वाली है या होनी प्रारंभ अब होनी हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप शनि को उपाय कीजिए और सूर्य को जल दें। और यहाँ पर देखिए सोमवार को शिव जी की आराधना जरूर करें। इतने उपाय आप कीजिए। और अगर आप और करना चाहते हैं उपाय जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट मिले तो आप गुरुवार के व्रत कर सकते हैं, 11 व्रत कर सकते हैं गुरुवार के। उससे भी आपको आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति जल्दी से जल्दी प्रारंभ होने की स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी या बनती मिलेगी। गुरुवार के व्रत आप कर सकते हैं, ये भी आपके जीवन को, आपकी मनो इच्छाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार आप अपने इतने उपाय कर सकते हैं। उपाय कर आप अपने जीवन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। आपके विवाह की स्थिति अगस्त के बाद बननी प्रारंभ हो जाएगी या संपन्न भी हो जाएगी। तो इस प्रकार इनके प्रश्न का उत्तर इनकी कुंडली के माध्यम से इनको दिया गया है। अगर आप भी इस प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण वीडियो के माध्यम से चाहते हैं तो आप भी कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं जिससे आपकी वीडियो का विश्लेषण भी इस प्रकार हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।